महाराष्ट्र के समुद्र तट पर सिंधु दुर्ग की चट्टानों से लेकर राजापुर के पठारों और गणपतिपुले के समुद्री किनारों तक रहस्यमय रेखाचित्र बिखरे हुए हैं, जिन्होंने सदियों से स्थानीय लोगों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को चौंका दिया है। ये प्राचीन सिंबल्स जो यहाँ की जमीन पर बनाए हुए हैं, जो एक खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जब हम इन प्राचीन सिंबल्स का अध्ययन करते हैं तो कोकण की कलाकृतियां और दुनिया के अन्य रहस्यमय स्थलों जैसे कि मिस्र के पिरामिड या दक्षिण अमेरिका में स्थित कलाकृतियों के बीच समानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि ये पत्थर स्वयं देवताओं द्वारा बनाए गए थे। हमारी पुरानी कहानियों में बताया गया है कि कैसे देवता पृथ्वी पर आए और इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ गए। हालांकि एलियंस से जुड़ी थ्योरी विवादास्पद है, लेकिन ये निर्विवाद है कि इन रेखाचित्रों की सटीकता और जटिलता आश्चर्यजनक है। खगोलीय घटनाओं के साथ उनकी समानता और इन सिंबल्स की जटिलता ये संकेत देती है कि उस समय के लोगों में कहीं अधिक ज्ञान था। आज डार्क कोकण में हम महाराष्ट्र की खूबसूरत जगहों पर मौजूद रहस्यमयी प्राचीन रेखाचित्रों की खोज करेंगे, उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इनका कोई संबंध प्राचीन सभ्यताओं या फिर एलियंस से हो सकता है। कोकण पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और प्राचीन रहस्यों का अनोखा संगम होता है। अपने स्वच्छ समुद्र तटों, हरी भरी ऊंची पहाड़ियों और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र भारत के खजाने का एक अनमोल हिस्सा है। लेकिन कोकण केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता तक ही सीमित नहीं है। ये भूमि एक ऐसी संस्कृति का घर है जहां सदियों पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जहां का ये समुदाय अपनी जड़ों के साथ प्राचीन परंपराओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये लोग, जिनके पूर्वजों ने ऐसी परंपराएं बनाई जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, हर साल मुंबई और पुणे जैसे महानगरों से आने वाले लोग गणपति और होली जैसे त्योहारों के दौरान अपने गांव लौटते हैं, न केवल उत्सव मनाने बल्कि उस स्थान से फिर से जुड़ने के लिए जिसे वे अपना असली घर मानते हैं। इन लोगों को अक्सर वहां की कोंकणी बोली में चाकरमानी कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो उनके हलचल भरे शहरी जीवन और कोकण की शांत जड़ों के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। हालांकि जो लोग यहां अक्सर घूमने आते हैं, उन्हें सिर्फ यहां की संस्कृति और सुंदरता ही आकर्षित नहीं करती। कोकण अपने भीतर एक प्राचीन रहस्य भी छुपाए हुए है, एक अजीब और विशाल प्राचीन कलाकृति की श्रृंखला जो यहाँ के लेटराइट पत्थर में उकेरी गई है और इस क्षेत्र के विशाल पठारों में बिखरी हुई है। प्राचीन शोधकर्ताओं के द्वारा ये कलाकृतियां, जो 12,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती हैं, उतनी ही रहस्यमय हैं जितनी आकर्षक। विशाल आकार के जानवर, मानव आकृतियां और कॉम्प्लेक्स सिंबल्स जो यहाँ के पत्थरों में उकेरे गए हैं। ये कलाकृतियां बस एक ही सवाल उठाती हैं, इन्हें किसने बनाया और क्यों? महाराष्ट्र के समुद्र तट पर सिंधु दुर्ग की चट्टानों से लेकर राजापुर के पठारों और गणपतिपुले के समुद्री किनारों तक रहस्यमय रेखाचित्र बिखरे हुए हैं, जिन्होंने सदियों से स्थानीय लोगों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को चौंका दिया है। ये प्राचीन सिंबल्स जो यहाँ की जमीन पर बनाए हुए हैं, जो एक खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। क्या ये निशान प्राचीन यात्रियों द्वारा छोड़े गए हो सकते हैं या फिर कोई बाहरी जीव जो कभी इस पृथ्वी पर आए थे? हमारे साथ कोकण के इस गहरे अतीत में यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम इन रहस्यमय सिंबल्स के पीछे का सच खोजने की कोशिश करेंगे। सिंबल्स जो न सिर्फ इस जगह का इतिहास उजागर कर सकते हैं, बल्कि अतीत के बारे में हमारी सारी धारणाओं को चुनौती भी दे सकते हैं। यहां हमें विशाल आकार के जानवरों के रेखाचित्र मिलते हैं, हाथी, बाघ और यहां तक कि कुछ पौराणिक प्राणी भी। ये केवल साधारण रेखाचित्र नहीं हैं, ये बारीकी से डिजाइन की गई कलाकृतियां हैं जिनमें अद्भुत विवरण पर ध्यान दिया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये रेखाचित्र किसी साधारण समूह की रचना नहीं है। ये कलाकृतियां इतनी उन्नत हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें उस प्राचीन सभ्यता ने बनाया होगा जिसके पास खगोल विज्ञान, गणित और कॉम्प्लेक्स डिजाइन का ज्ञान था।
लेकिन वे कौन थे और किसने उन्हें कोकण की इन सुनसान चट्टानों पर इतनी विस्तृत और सटीक कलाकृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया होगा? इन चित्रों के पैटर्न में सिमिलैरिटीज है जो अक्सर तारों या विशिष्ट खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खाते हैं। इसी कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्हें खगोलीय या धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया होगा। क्या ये कलाकृतियां एक प्राचीन खगोलीय कैलेंडर का रूप हो सकती हैं? कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कुछ चिन्हों की स्थिति खगोलीय घटनाओं जैसे संक्रांति या ग्रहण से मेल खाती है। शायद इन्हें प्राचीन समय में किए जाने वाले रिचुअल्स के लिए मार्गदर्शक या सिंबल्स के रूप में बनाया गया था। जब हम इन प्राचीन सिंबल्स का अध्ययन करते हैं तो कोकण की कलाकृतियां और दुनिया के अन्य रहस्यमय स्थलों जैसे कि मिस्र के पिरामिड या दक्षिण अमेरिका में स्थित कलाकृतियों के बीच समानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यहाँ के लोगों और प्राचीन सभ्यताओं के बीच कोई संबंध हो सकता है, जिन्होंने ये सिंबल्स यहाँ के लेटराइट पत्थर में उकेरे और जिन्होंने ऐसी प्रसिद्ध संरचनाएं बनाई थीं? कुछ लोग ये तक अनुमान लगाते हैं कि दूर दराज की संस्कृतियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान हुआ हो सकता है, संभवतः बाहरी जीवन रूपों के माध्यम से प्राचीन एलियंस जिन्होंने हमारी धरती पर अपने निशान छोड़े होंगे। हालांकि एलियंस से जुड़ी थ्योरी विवादास्पद है, लेकिन यह निर्विवाद है कि इन रेखा चित्रों की सटीकता और जटिलता आश्चर्यजनक है। खगोलीय घटनाओं के साथ उनकी समानता और इन सिंबल्स की जटिलता ये संकेत देती है कि उस समय के लोगों में कहीं अधिक ज्ञान था। स्थानीय लोगों के लिए ये रेखा चित्र केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उनके संस्कृति का अहम हिस्सा है। ये रेखा चित्र उस भूमि से जुड़ी है जिसमें वो पीढ़ियों से बसते आए हैं। कुछ का मानना है कि ये रेखा चित्र प्राचीन देवताओं द्वारा बनाई गई हैं, जो उन पवित्र स्थानों को दर्शाती हैं जहां कभी दिव्य शक्तियां निवास करती थीं। कहा जाता है कि ये पत्थर स्वयं देवताओं द्वारा बनाए गए थे। हमारी पुरानी कहानियों में बताया गया है कि कैसे देवता पृथ्वी पर आए और इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ गए। हम मानते हैं कि ये रेखा चित्र उनकी ओर से आशीर्वाद है। जहां स्थानीय लोग अपनी मान्यताओं को थामे हुए हैं, वहीं इन रेखा चित्रों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। मनोविज्ञान और पुरातत्व विभाग के लोगों का मानना है कि ये सिंबल्स एक प्राचीन संचार प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं, शायद लेखन या रिकॉर्ड कीपिंग का एक रूप, जिसे एक खोई हुई सभ्यता ने बनाया होगा। ये रेखा चित्र केवल पत्थर के साधारण अवशेष नहीं है। सूरज के ढलते ही जैसे इनमें जान आ जाती है और बदलती परछाई इनकी आकृतियों को नया रूप देती है। कुछ लोग इसे मात्र संयोग से कहीं अधिक मानते हैं। क्या ये रेखा चित्र जानबूझकर प्रकृति के चक्रों से मेल खाने के लिए बनाए गए थे? शायद इन्हें इस तरह तैयार किया गया था कि ये दिन के विभिन्न समयों या साल के अलग अलग मौसमों में अलग अलग अर्थ दर्शाए। जब इस धरती पर सूरज ढलता है तो हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह जाते हैं। इन रेखा चित्रों के पीछे कौन लोग थे? क्या वो कोई खोई हुई सभ्यता थी, समुद्री यात्रियों का समूह, या ब्रह्मांड के गहरे ज्ञान वाले एंशिएंट एलियंस? जो बात निर्विवाद है वो ये है कि ये रेखा चित्र केवल साधारण कला नहीं है। ये यहाँ के लोगों और इस भूमि के बीच एक गहरे रहस्यमय संबंध की गवाही देते हैं। हालांकि कोकण केवल अपनी रहस्यमय रेखा चित्रों के लिए ही नहीं, बल्कि एक और तरह के रहस्य के लिए भी जाना जाता है, अलौकिक रहस्य। ये क्षेत्र सदियों से स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई अनगिनत भूतिया कथाओं का गवाह रहा है। भटकती आत्माओं और अजीब घटनाओं की कहानियां जिन्होंने इस भूमि की लोक कथाओं को आकार दिया है। कई लोग मानते हैं कि ये प्राचीन स्थल प्रेतात्माओं से भरे हुए हैं। कहते हैं कि कुछ खास रातों में आप फुसफुसाहटें सुन सकते हैं या कोहरे में हिलती डुलती परछाइयां देख सकते हैं। यहाँ के गांव वालों का विश्वास है कि देवता अभी भी यहाँ रहते हैं, इन पवित्र स्थानों की रक्षा करते हुए। इसीलिए कोकण को अक्सर देवभूमि भी कहा जाता है। शायद रात की खामोशी में ये रेखा चित्र सच में जीवित हो उठते हो, न सिर्फ अतीत की कहानियां सुनाने, बल्कि उन आत्माओं की भी जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, चाहे वो दिव्य हों या भूतियां। कोकण की ये रहस्यमय कथाएं उन सभी को मोहित करती हैं जो यहाँ आते हैं इस सुंदर और रहस्यमय क्षेत्र के रहस्य जानने के लिए।
कोंकण के प्राचीन रेखाचित्रों का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये रेखाचित्र हमें ये याद दिलाते हैं कि इतिहास उन्हीं पत्थरों पर लिखा जाता है जिन पर हम कदम रखते हैं। शायद भविष्य में इन रहस्यमय रेखाचित्रों के सच का पता चलेगा और हमें उन लोगों के बारे में और जानकारी मिलेगी जिन्होंने कभी इस भूमि को अपना घर बनाया था। तो दोस्तों, हमारी आज की रहस्यमयी यात्रा यहीं समाप्त होती है, जहां हमने महाराष्ट्र के राजापुर में बने प्राचीन निशान, मिस्र के पिरामिड्स और एलियंस के सवालों की एक झलक देखी। इन रहस्यों में छुपी गहराई और सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे डार्क कोंकण स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में एक सवाल, क्या ये प्राचीन कार्विंग्स सिर्फ हमारे पूर्वजों की कलाकारी है या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रहस्यों के साथ। धन्यवाद।